सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी मौज। रचना राजपूत की आवाज़ में। सतेंद्र देशबंधु हैदराबाद के सबसे अमीर नवाबों में से एक थे। उनके पास बेशकीमती जेवर, बहुत सारी ज़मीन जायदाद, बहुत कुछ था। हर साल बहुत लगान वसूली करते थे और एक बड़े से कमरे में रखते जाते। नवाब साहब के महल में हर काम करने के लिए कुछ खास व्यक्तियों को रखा गया था। उन्हीं की देखरेख में हर काम होता था। नवाब साहब को संगीत और नृत्य का बहुत शौक था। वो रोज़ नाच गाना अपने महल के खास बैठक में अपने साथ उठने बैठने वालों के साथ देखा करते थे। आज उनका एक मित्र अपने साथ किसी को महफिल में लेकर आया है। नवाब साहब, आज आपके लिए मौज लाया हूँ, अगर आपको पसंद आए तो रख लीजिए, ये भी यहीं से अपना गुजर बसर कर लिया करेगी। नवाब साहब ने मौज की तरफ देखा। जब मौज का नाच देखा तो खुश हो गए। मौज की आवाज़ बहुत ही सुरीली थी। वो बहुत अच्छी गायिका और नर्तकी थी। नवाब साहब की बहुत जल्दी ही वह चहेती बन गई। अब नवाब साहब रोज़ सिर्फ उसी का नाच गाना देखते थे। वो रोज़ मुंह मांगे पैसे मांगती और नवाब साहब उन्हें देते जाते। कुछ ही सालों में वह नवाब साहब की तीसरी पत्नी बन गई। विवाह के समय नवाब साहब की उम्र लगभग 70 बरस और मौज की उम्र लगभग 20 बरस थी। नवाब साहब के पहले भी 5 बच्चे थे। अब नवाब साहब सारा वक्त मौज के साथ ही बिताते थे और अपने महल से बहुत कम निकला करते थे। महल का दक्षिण वाला हिस्सा मौज के पास था। उसने धीरे धीरे अपने हिस्से के पुराने नौकरों को निकाल दिया था और उसने अपने नए नौकर रख लिए थे। विवाह के करीब 5 महीने बाद नवाब साहब बीमार रहने लगे। उन्हें देखने एक वैद्य और उनका मित्र रोज आया करते थे। रोज आने से वो रोज एक पुड़िया लेकर आते और नवाब साहब को दे देते। नवाब साहब उस पुड़िया को खाकर सारा दिन सोए रहते। मौज के साथ अब उनका मित्र वक्त बिताने लगा था। मौज रोज उन्हें जाते समय एक कपड़े की थैली में कुछ देती थी, कभी जेवर, कभी सोने के सिक्के, कभी रुपए, और रोज एक ही सवाल पूछती, हुजूर, आप भी नवाब साहब के बाद मुझे साथ ले चलेंगे ना? मित्र रोज एक ही जवाब मुस्कुरा कर देता, तुम तो हमारी जान हो, हम तुम्हारे लिए ही तो ये सब कर रहे हैं। इन रुपयों से एक बहुत बड़ा महल बनवा रहे हैं। हम तो तुम्हें यहाँ से हमेशा से आज़ाद करना चाहते थे। कुछ दिन ये सिलसिला चलता रहा। नवाब साहब अब और ज़्यादा बीमार रहने लगे और सभी को धीरे धीरे मालूम हो गया कि नवाब साहब की सेहत ठीक नहीं है। उनका बड़ा बेटा फिक्र करके अपने खानदानी वैद्य को लेकर आया। जब वो लेकर आया तो जानकर हैरान हो गया कि नवाब साहब को धीरे धीरे जहर दिया जा रहा है और वो बस 1-2 दिन के ही मेहमान हैं। नवाब साहब की ये हालत देखकर उसे बहुत बुरा लगा। अब उसने सारी जमींदारी को अचानक खुद संभाल लिया और एक बहुत अच्छे बेटे की तरह उनकी देखभाल करने लगा। परंतु बहुत जल्द ही नवाब साहब की मौत हो गई। नवाब साहब की मौत के बाद मौज को भी उन्होंने अपने अब्बा के साथ ही जहर देकर जला दिया। उन्होंने उनके मित्र और वैद्य को भूल जाना ही उचित समझा। नमस्कार।